नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। अंबाला में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा और भूपेंद्र हुड्डा ने पत्रकार नसीहत दे डाली। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कभी कुछ लिख भी लिया करो, और क्या कुछ कहा देखिए। ऐसा है, इस सवाल का जवाब तो कई बार हम दे चुके हैं। आप नहीं लिखोगे तो हम क्या करेंगे कि ये दिस गवर्नमेंट इज मोस्ट फेल्ड गवर्नमेंट, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट। दिस इज द रीजन फॉर दैट। और जितनी पॉलिसी लेके आए हैं, चाहे ये परिवार पहचान पत्र है, चाहे आईडी वो है, या रोजगार कौशल रोजगार योजना है, सब जो है मतलब इनकी उससे करप्शन ही करप्शन हो रही है। कई दफा कह चुका मैं, लिख दिया करो आप। अलवर जिले के बहरोड पुलिस की कार्यशैली से नाराज अलवर से बीजेपी सांसद बालकनाथ और बहरोड डीएसपी आनंद राव के बीच जमकर तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान बालकनाथ के साथ धक्का मुक्की भी हुई। इस घटना के बाद सांसद बालकनाथ उग्र हो गए। उन्होंने बहरोड डीएसपी आनंद राव को धमकाते हुए पुलिस की वर्दी में उन्हें सबसे बड़ा गुंडा करार दे दिया। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि डीएसपी स्थानीय विधायक की चमचागिरी में लगे रहते हैं। विधायक के इशारे पर डीएसपी ने 4 निर्दोष लोगों को पकड़ा है। डीएसपी अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय निर्दोष लोगों को मुकदमों में फंसा रहे हैं, जबकि पुलिस अवैध वसूली और लोगों को धमकाने का काम कर रही है। सबसे बड़ा गुंडा पुलिस की वर्दी में आप हो यहाँ पर। ये 9 महीने का शासन रहा है, उसके बाद में उसको अफसोस होगा कि आज उसने कितनी बड़ी गलती की है। पूरी जिंदगी भर अफसोस रहेगा उसको, पूरी जिंदगी भर। यहाँ का विधायक है जो जनता ने तो गलती से बन गया, वो अपने आप कैसे बन गया आई डोंट नो। इसके कल खिलाफ यहाँ पर गैर जमानती वारंट हुए हैं, जो इसके पर मान हत्या का दावा चल रहा है। उससे फ्रस्ट्रेट हो रहा है, पूरी रात नींद नहीं आई उसको। तब जाके इसने इसके साथ में कुछ पता नहीं क्या करा होगा, क्या सोचा होगा। इस डीएसपी जो इसका चमचा है, इसके साथ मिलकर ये अनावश्यक रूप से निर्दोष लोगों को जानबूझकर ये घटना की गई है, क्योंकि इसको पता है इसकी गैर जमानती वारंट है। वहाँ पेश होना पड़ेगा रोहतक में, 24 तारीख को आएगा वहाँ पर। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। 20 साल की एक लड़की ने अपार्टमेंट से नवजात बच्चे को नीचे फेंक दिया, जिससे सकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर लड़की को हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस आरोपी लड़की की मेडिकल जांच करवा रही है। घटना न्यू अशोकनगर थाना क्षेत्र के जय अम्बे अपार्टमेंट की है, जहां सुबह एक नवजात बच्चे की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। अपार्टमेंट में रहने वालों लोगों ने पुलिस को जानकारी दी थी कि बच्चे को अपार्टमेंट की ही किसी मंजिल से नीचे फेंका गया है। इसके बाद जब लड़की को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने कबूला कि वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया था। सामाजिक कलंक से बचने के लिए उसने बच्चे को जन्म देने के बाद वॉशरूम की खिड़की से नीचे फेंक दिया। हरियाणा के गुरुग्राम में पैसे और शराब के नशे में कुछ सिर्फ सरफिरे युवकों ने ऐसी करतूत की कि उन्हें फ्री की शराब न दे गई तो उन्होंने अपनी गाड़ी ठेके के अंदर घुसा डाली। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं। फ्री की शराब न देने पर 3 सिरफिरा न केवल फायरिंग की, बल्कि उन्होंने अपनी गाड़ी शराब के ठेके के अंदर ही घुसा दी। घटना गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे के पास की है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सेक्टर 13 स्थित डॉक्टर के क्लिनिक पर लूट के इरादे से 4 बदमाश दाखिल हुए। बदमाशों का महिला डॉक्टर ने विरोध करने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद वह घर से सामान लेकर फरार हो गए। अतुल अरोड़ा का घर में ही क्लिनिक है। डॉक्टर अतुल की पत्नी विनीता डॉक्टर होने के साथ साथ केक बनाने का भी काम करती है।
केक बनवाने के बहाने लूट के इरादे से बदमाश घर में गए और वहां मौजूद सदस्यों और नौकरों को एक कमरे में बंद कर दिया। जब विनीता ने लुटेरों को ऐसा करने से रोका तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। तेजधार चीज से उसके सिर पर कई वार किए, जिसमें डॉक्टर विनीता की मौत हो गई। फुटेज में वह एक स्विफ्ट कार में जाते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जैसे कि सूचना मिली थी डॉक्टर अतुल अरोड़ा जी के यहाँ, अभी स्पॉट पे आए हैं, देखा है, जो एविडेंस मिले हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं और इससे ज़्यादा स्टेज पे कहना अभी उचित नहीं। हरियाणा के रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव सांगी में सोमवार शाम को बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। बदमाश स्कूटी व मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचे थे। बचने के लिए युवक खेत में भी भागा। बदमाशों ने पीछा कर उसे मौत के घाट उतार दिया। रंजिश के चलते युवक को गोलियां मारी गई है। मृतक की पहचान गांव सांगी निवासी मनीष के रूप में हुई है। हत्या मामले में पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवकों में से 3 युवक गांव सांगी के हैं और चौथा गोहाना का रहने वाले हैं, जिन्होंने रंजिश रखते हुए इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। ये घर से टेंट का सामान लेकर दुकान पर डालना है, तो उन्होंने सामान डाल दिया। 3-4 लड़के और भी थे साथ में। तो सामान तभी पीछे से एक एक्टिवा सफेद और एक पल्सर मोटरसाइकिल आए। इसमें 4-5 बतावा है, ज़्यादा भी हो सके कम भी हो सके, मतलब कम तो नहीं थे, ज़्यादा ही थे, 4 तो थे 4-5। तो वो चक्कू बंदूक ले रहे थे, वो पीछे से इसका जो बॉडी मारने लग गया अचानक आकर ना। तो ये थोड़ा भाग्य भी है बचाव के लिए और पीछे भी भाग्य हैं। अभी फिलहाल हम कुछ भी नहीं कह सकते वो गांव के थे या बाहर के थे, क्योंकि जो मौके पे थे वो पहचान नहीं पाए और अभी तक पुलिस जैसे पकड़ेगी या शनाख्त करेगी उसके बाद ही कुछ बताओ। अपने तल्ख तेवरों के चलते लगातार सुर्खियों में बने हुए पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मंगलवार सुबह अचानक टोहाना के नए बस स्टैंड पहुंचे और विद्यार्थियों के साथ बस में सफर किया। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से बातचीत की और बसों की समस्या को दूर करने के लिए रोडवेज के अधिकारियों को आदेश जारी किए। बबली ने खासतौर पर टोहाना इंदाछोई रूट पर ज्यादा बसों का इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। हमें बहुत दिनों से काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि हमें इंदाजोई से चंदर तक किसी बाइक पे या फिर मतलब किसी भी तरह से आना पड़ता था, क्योंकि 8 बजे जो बस है वो चंदर आती थी। लेकिन अब इन्होंने बस लगवा दी है, तो इसलिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। बस यही है कि बस लग गई, हमें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत बस ही की थी, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो बस इसीलिए हम इन परेशान थे आप? कितने टाइम से तो हो गए 2-3 महीने, तो हम परेशानी तो बहुत काफ़ी चल रही थी, लेकिन अब तो खैर हो गई जो सुविधा। 9 सीटर बस है और इसके अंदर हम 70 स्टूडेंट्स और कुछ अन्य सवारियाँ बैठ कर आई हैं, जिसमें हमारा इंदाछोई गांव, हमारा चंदर खुर्द और फतेहपुरी वहाँ से होते एक रूट है। अब इन जो अदर्स रूट जैसे लोधा से भी रूट है, जहाँ जहाँ की दिक्कतें आई हैं पूरी कंस्टिट्यूंसी में, उन रूटों को रिवाइज करा के वहाँ पर हम ये बस की सुविधा हमारे आम जनमानस को और ख़ास तौर से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देने जा रहे हैं। इसका रोस्टर रिवाइज करा के उसको पूरे तरीके से बनाकर ये सुविधा अब हमारे टोहाना में हम देंगे। प्रदेश हित और जनहित के कार्यों में हम लगे हुए हैं। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929227777। हैप्पी लोहिया 6885868655। हरियाणा के बहादुरगढ़ में दिन दहाड़े दिल्ली से बैग में 7 लाख रुपए लेकर जमा कराने पहुंचे युवक से 5 बदमाश युवक से लूटकर फरार हो गए। आधुनिक औद्योगिक पुलिस चौकी से महज 30 मीटर दूर टिकरी बॉर्डर पर वारदात को अंजाम दिया गया। युवक पर चाकू से हमला भी किया गया। घायल को शहर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मुकेश ने बताया आरोपियों के हाथ में पिस्तौल भी थी। बदमाशों के मुंह ढके हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही आधुनिक औद्योगिक चौकी पुलिस, शहर थाना प्रभारी डीएसपी अरविंद दहिया मौके पर पहुंचे। एसपी वसीम अकरम भी बहादुरगढ़ पहुंचे। अधिकारियों ने बैंक पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।